हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड। 12th क्लास, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा इसमें देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन देखते हैं, अच्छे समझते हैं, है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले तो दो चीज मैं बता दूं। एक होता है मेन चार्ज, एक क्या होता है? मेन चार्ज। एक होता है टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज? स्मॉल चार्ज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जरा ध्यान से समझिएगा एक एक बात। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है कि मान लो कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू मैग्नीट्यूड का। कितने मैग्नीट्यूड का? प्लस क्यू मैग्नीट्यूड का कोई चार्ज रखा हुआ है। तो इस चार्ज के चारों तरफ वो इमेजिनरी एरिया, वो फील्ड, जिसमें इस चार्ज के चारों तरफ का वो फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज लाने पर, क्या? कोई दूसरा चार्ज लाने पर वो एक फोर्स फील करता है। जैसे ये चार्ज है, इसके चारों तरफ वो रीजन, वो फील्ड जिसमें अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेके आए, क्या करें? लेके आए, किसी दूसरे चार्ज को लेके आए तो वो चार्ज एक फोर्स फील करता है। ठीक है ना? वो चार्ज एक फोर्स फील करना आभास, मतलब शुरुआत कर देता है। तो वो फील्ड क्या बोला जाता है आपका? इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक रीजन बोला जाएगा, है ना, फील्ड रीजन बोला जाएगा। और इसी चार्ज को बोला जाता है मेन चार्ज। क्या बोला जाता है बेटा? मेन चार्ज। बहुत डीपली समझिएगा एक एक बात। और जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं ना टेस्ट करने के लिए कि ये कहां तक फोर्स लगा रहा है, भाई यहां पर ज्यादा फोर्स, फिर कम फोर्स, जैसे जैसे दूर जाएंगे फोर्स कम लगाना। हम इधर से लेके आ रहे हैं, इधर इधर ऐसे, मैं इसको इस चार्ज, टेस्ट चार्ज मैं लेके आ रहा हूं, चलो 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 मेन चार्ज पर, लेकिन कह रहा नहीं जाऊंगा, ये क्या लगा रहा है? इस पे एक फोर्स लगा रहा है। ये क्या लगा रहा है? ये मेन चार्ज एक फोर्स लगा रहा है। मैंने कहा नहीं, चलो 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 चलो। ये ऐसा तो नहीं एकदम शुरुआत से स्टार्ट किया होगा, पहले कम फोर्स फील कर रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है? ज्यादा फोर्स फील कर रहा है। तो बेसिकली ये जो हम ला रहे हैं टेस्ट करने के लिए कि ये इस चार्ज की वजह से कहां से फोर्स स्टार्ट हो गया, मैं टेस्ट कर रहा हूं ना इस चार्ज से। ये अपना छोटा सा चार्ज था जिससे हम क्या कर रहे हैं? इसके फोर्स को टेस्ट कर रहे हैं कि कहां से फोर्स स्टार्ट हो गया लगना, है ना। बेसिकली वो शुरुआत से लगता है पर कम होता है। तो ये जो टेस्ट कर रहा है ना जिस चार्ज से, उसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। और जो फोर्स लगा रहा है इस टेस्ट चार्ज पर, उसको बोला जाता है मेन चार्ज। क्लियर हो गया? ये बोला गया टेस्ट चार्ज, जिसको हम इस चार्ज के, मेन चार्ज के इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए, देखने के लिए ला रहे हैं, टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं। ठीक है? क्या हो गया? ये मेन चार्ज, ये क्या बोला गया? टेस्ट चार्ज। फिर से समझो, इस मेन चार्ज के चारों तरफ वो रीजन जिसमें हम किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं और वो टेस्ट चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करना स्टार्ट कर देता है, वो रीजन जिसको बोला जाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? चलो, इसको मैं कहा चलो बेटा तुम चलो, ये कहा नहीं जाएंगे, ये बोल रहा है टेस्ट चार्ज नहीं जाएंगे कि ये क्या लगा रहा है? इस पे एक फोर्स लगा रहा। ये क्या लगा रहा है? इस पे फोर्स लगा रहा है। और कौन सा फोर्स लगा रहा है बेटा? कूलॉम फोर्स आप लोग सुने होंगे, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा। बहुत ध्यान सुनिएगा। मैं इसको लेकर आ रहा हूं मेन चार्ज की तरफ। कहां लेकर आ रहा हूं? मेन चार्ज की तरफ। तो क्या इस पे एक फोर्स लगा रहा हूंगा? एक्सटर्नल फोर्स। मैं अगर इस टेस्ट चार्ज को ला रहा हूं तो मैं क्या लगाऊंगा? इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। ठीक है? ये मेन चार्ज कह रहा है तुम कहां आ रहे हो, मत आओ मेरे रीजन में, मैं रोकूंगा तुमको आने से। ये क्या करेगा? इस पे एक फोर्स लगाएगा। ठीक है ना? अगर इसका नेचर पॉजिटिव है, जरा सोचो, इस टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और ये मेन चार्ज पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर इसी जगह टेस्ट चार्ज का नेचर नेगेटिव होता, मतलब कोई जरूरी नहीं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो, बुकों में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिखा गया, कोई जरूरी नहीं है ना, लेकिन जनरली हम लोग क्या लेते हैं? टेस्ट करने के लिए पॉजिटिव लेते हैं। इस पे एक बार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था, पर खैर इसके में बहुत खास बात नहीं करते हैं। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स भी दिया हुआ है शायद ऐसा। अगर मान लो ये नेगेटिव ले लिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? जरा ध्यान सोचो। अगर ये नेगेटिव ले लेता मैं
टेस्ट चार्ज को मैं क्या ले लूं, नेगेटिव, तो भाई साहब ये कहेगा आओ, अपने आप ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, अपने आप खींचेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। तो कोई भी हो सकता है टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चलो अभी हम सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बात करते हैं। मैं एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगा रहा था, चलो भाई चलो भाई चलो भाई, ये क्या कर रहा है, इस पे एक फोर्स लगा रहा, मत आओ, लेकिन ये भी डर रहा, नहीं जाएंगे उधर, नहीं वो मारेगा, फोर्स लगाएगा मुझ पे, लेकिन हम कह रहे हैं चलो और चलो। और जरा सोचो, अगर मैं इसको लेकर आया, ऐसे चलो, और फिर मैंने पकड़ा और इसके पीछे मैंने कहा जब तुम्हें जाना ही है भाई, अगर सोचो ये फोर्स लगा रहा और इसको जबरदस्ती ला रहे हैं और इसको छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, मूव करेगा, क्या करेगा, ये मूव करेगा, भागेगा, ठीक है, ऐसा नहीं बहुत तेज दौड़ के भागेगा, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जाता है। मैं इसको पकड़ कर ला रहा हूँ, चलो, ये भी कह रहा है मत आओ, मैं फोर्स लगाऊं, कंटिन्यू फोर्स लगाया जा रहा है, और ये मैं पकड़ कर ला रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा जा रहे हो तो पीछे एक पेंसिल बांध लो, तुम जरा ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा जा रहे हो पीछे पेंसिल बांध दो, तो ये क्या करेगा, भागेगा। मैंने क्या कर दिया, पेंसिल बांध के मैंने छोड़ दिया। अब जरा सोचो, ये इस पर एक फोर्स लगा रहा था, ये फ्री हो गया, भागा, जब जाएगा तो अपने पीछे एक लाइन बनाते हुए जाएगा, क्या बनाते हुए जाएगा, लाइन बनाते हुए जाएगा। जब ये लाइन जो ये बनाते हुए जा रहा ना, इमेजिनरी लाइन, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोला जाता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बहुत ध्यान से सोचिएगा। मेन चार्ज मान लो पापा हैं, मेन चार्ज मान लो क्या है, पापा हैं, और आपको जाना है किसी दोस्त की पार्टी में, और आप हो टेस्ट चार्ज, और ये एक्सटर्नल फोर्स आपकी मम्मी है, मम्मी के पीछे जाते हो ना, पापा मम्मी, पापा से बात करा दो, मम्मी पापा पार्टी में जाना है, आप आ नहीं रहे होते हो, पापा गुस्से में है, आ नहीं रहे होते, मम्मी जबरदस्ती लेके आती, चलो मैं बात करती हूँ, और अचानक से पापा क्या कर, भाग यहाँ से, और क्या कर दिया, मम्मी ने हाथ छोड़ा, तुम क्या करते हो, बहुत तेज से भागते हो, रूम से 1 2 3 हो जाते हो, और पीछे अगर आपकी पेंसिल बांध दिया जाए तो एक लाइन बनती हुई जाएगी, समझ पा रहे हो, एक लाइन बनती हो जाएगी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या होती है कि इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक होती हैं, रियल में ऐसी कोई लाइंस नहीं होती हैं। ओके, चलो फिर से डिफाइन करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज जिसको हम मेन चार्ज कह रहे हैं, मेन चार्ज के चारों तरफ वो रीजन जिसमें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज एक फोर्स फील कर रहा है, क्या फील करना स्टार्ट कर देता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। पहले बहुत दूर होता है तो कम, जैसे जैसे पास लाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा फील करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि आर की वैल्यू कम, अरे भैया एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, आर कम हो रहा है तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्लियर है ना। ये फोर्स इस पे मैं एक्सटर्नल फोर्स, चलो भैया चलो, अच्छा मैं कुछ वर्क कर रहा हूं क्या, इसको इधर लाने में, मैं क्या कर रहा हूं, इस टेस्ट चार्ज को लाने में फोर्स लगा रहा हूं, कुछ वर्क कर रहा हूं, ये वर्क एज इस पूरे सिस्टम में एक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कैसे स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल के फॉर्म में, खिंचातनी के फॉर्म में। पोटेंशियल तो समझते हो, पोटेंशियल खिंचातनी है ना, बस आमना सामना, बस पापा ये सामने गुस्सा है, तो जो खिंचातनी जो एज अ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रहा है इस पूरे सिस्टम में, टेस्ट चार्ज और मेन चार्ज के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी सेटअप आ जा रही है बेटा। और जैसे हम इस फोर्स को हटाते हैं, यही पोटेंशियल एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाती है, और ये चार्ज क्या होता है, मूव कर जाता है। क्लियर है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैंने इसको लेके आया, मैंने वर्क किया, वो वर्क कैसे स्टोर हो जा रहा है इसमें एज अ पोटेंशियल, ठीक है ना। चलो जल्दी से फिर से देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड अराउंड एनी चार्ज इन व्हिच अनदर टेस्ट चार्ज फील्स अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मेन चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज क्या फील कर रहा है, फोर्स फील कर रहा है। क्लियर है, एक फोर्स फील कर रहा है तो ये क्या करेगा, इसके पास आना नहीं चाहेगा, रिपेल होगा, ये इसको इधर लगाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, इसको खींच के इधर ला रहा हूँ। अब जब मैं इसको खींच कर इधर ला रहा हूँ, मैं पकड़ कर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ला रहा हूँ, तो इस पर क्या होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी सेटअप हो जाएगी। और फिर मैं जैसे इसको छोड़ूंगा, ये चार्ज क्या करेगा, मूव कर जाएगा, टेस्ट चार्ज मूव कर जाएगा। तो उसके पीछे अगर मान लो मैंने ऐसे इमेजिनरी पेंसिल बांध दिया, तो क्या बनेगा, जिधर जाएगा, जिस तरफ से जाएगा उधर से लाइन बनती हुई जाएगी। क्या बनती हुई जाएगी बेटा, लाइन बनती हुई जाएगी, जिस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जरा सोचिएगा, है ना। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक पूरी डिफिनीशन अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लेते हैं जल्दी जल्दी।
आप लोगों ने देखा होगा आप लोग के बुक में, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ लिखा हुआ है यहाँ पे, और मैं टेस्ट चार्ज को लेके आ रहा हूँ इसके पास, ठीक है, इसके पास लेके आ रहा हूँ और फिर मैंने छोड़ दिया, तो ये टेस्ट चार्ज किधर जाएगा? इधर मूव करेगा। किधर मूव कर रहा है? इससे दूर जाएगा, आगे जाएगा। किससे? इस मेन चार्ज से, इस मेन चार्ज से दूर जाएगा, राइट भैया। ये इस पे फोर्स किधर लगा रहा है? इधर लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये किधर जाएगा? इधर मूव करेगा। तो ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, मतलब ये टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में मूव किया। पक्का ना? कोई डाउट है? अच्छा, यहीं पर ये मेन चार्ज अगर नेगेटिव हो जाए बेटा तो, और ये अपना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अच्छा, ये टेस्ट चार्ज मतलब क्या हो गया? इतना स्मॉल चार्ज है, इसका खुद का कोई इफेक्ट नहीं है, खुद का कोई खास इफेक्ट नहीं है, इतना स्मॉल चार्ज है। समझ पा रहे हो? अरे वो बेसिकली कह सकते हो ये जो क्यून है ना, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो अप्रॉक्सीमेट 0 की तरफ है ना, इतना स्मॉल। चलो, अगर मान लो मेन चार्ज बेटा, आपका जो मेन चार्ज है, मेन चार्ज मतलब ये, अगर ये नेगेटिव नेचर का हो गया तो क्या करोगे? अगर ये नेगेटिव नेचर का हो गया और ये अपना जो टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? ये वाला मेन चार्ज, आओ भैया मेरे पास आओ, अब मुझे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे? अपने आप ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। पहले धीमे धीमे अट्रैक्ट करेगा, जैसे जैसे पास आता जाएगा अट्रैक्शन और क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा बेटा, मतलब क्या हो गया? ये जो अपना ये टेस्ट चार्ज है, अब ये इसकी तरफ क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा मेन चार्ज इसको, है ना। अपना ये किधर चला? ये चला नेगेटिव चार्ज की तरफ। और अगर इसके पीछे पेंसिल बांध दें तो किधर आते हुए दिखेगा? ये मेन चार्ज की तरफ, राइट। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हाइपोथेटिकल, काल्पनिक है ना, माना गया है, इमेजिनरी लाइंस है। तो बेटा ये अगर मान लो पॉजिटिव मेन चार्ज है तो इससे आउटवर्ड, नेगेटिव मेन चार्ज है तो इनवर्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पे इनवर्ड या आउटवर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं। क्लियर हो गया कैसे हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गया ये क्लियर हो गया। ओके, कभी कभी आप में जरा बताओ मुझे एक चीज, मुझे जल्दी से बताओ, अगर मान लो इस टेस्ट चार्ज को मैंने नेगेटिव ले लिया, क्या बुका है बात कर रहे हैं सर, क्या जाता है हर्ज लेने में? क्या कहीं लिखा हुआ है? नहीं, नेगेटिव नहीं ले सकते। फॉर टेस्ट चार्ज, कैसा टेस्ट चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। फॉर नेगेटिव टेस्ट चार्ज, अगर टेस्ट चार्ज अपना क्या हो जाए बेटा? नेगेटिव हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जरा ध्यान से देखो, ये अपना क्या बन गया? मेन चार्ज। और ये जो Q0 है इस बार क्या हो गया? ये नेगेटिव। क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया। तो अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जरा बताओ इसमें कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा बेटा। जब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जरा बताओ ये किधर आएगा? इधर ही तो आएगा। और अगर इसके पीछे एक पेंसिल बांध दें, क्या लगा दें? अपना पेंसिल बांध दें, तो ये एक लाइन बनाते हुए आएगा। कैसे आते हुए आएगा? कुछ मजा आया? क्या बात करते हैं सर। बुक में ये पॉजिटिव चार्ज है और जो ये लिखा गया वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए ही बनाया गया। क्लियर है? ये स्पेशली केस है जब टेस्ट चार्ज कैसा हो? नेगेटिव हो। कैसा हो? ये नेगेटिव हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स देख लेना एक बार, वहाँ पे वर्क डन के डिफरेंस के केस में दिया हुआ है, वर्क डन डिफरेंस करने पर क्या आता है। क्लियर है? वहाँ पे टेस्ट चार्ज कैसा लिया गया है? नेगेटिव लिया गया है, राइट। अच्छा, मान लो अगर ये नेगेटिव मेन चार्ज हो गया और टेस्ट चार्ज भी अपना क्या हो गया बेटा? नेगेटिव हो गया, राइट। मेन चार्ज भी नेगेटिव और टेस्ट चार्ज भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है? रिपेल करता है। क्या करता है? ये रिपेल करता है, राइट। अब जब ये बेटा रिपेल करेगा और इसके पीछे मैंने क्या लगा दिया? इसके पीछे एक पेंसिल लगा दिया। मैंने क्या लगा दिया? एक पेंसिल लगा दिया। तो जब मैं पेंसिल लगाऊंगा तो ये भाई साहब किधर जा रहे हैं? अभी इधर जाएंगे। लाइन बनाते हुए किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। लाइन बनाते हुए किधर जाएंगे? इधर ही तो जाएंगे।
राइट। तो ज़्यादातर जो आपके क्लास में वगैरह में आता है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए है, सारे डेरिवेशन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए किए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लो एग्जाम में नेगेटिव टेस्ट चार्ज ले लिया गया तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको जानना चाहिए। आई थिंक जानना चाहिए, जानते रहना चाहिए, मसाला तैयार होना चाहिए, जो मांगे वो बस परोस दो। चलो आगे देखते हैं। इसमें एक केस, इसी में थर्ड केस, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड। जरा एक और देखो इसमें जरा बेटा जल्दी से। यहां पर मैंने ले लिया जो मेन चार्ज है वो पॉजिटिव है और दूसरा जो चार्ज रखा गया वो क्या है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखे गए हैं। जरा अब बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। जल्दी जल्दी पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर एक बार रिव्यू कराते हैं जल्दी से। बनाओ 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 बनाओ, टाइम नहीं है। अरे बाप रे, सो रहे हो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। मैंने एक लाया टेस्ट चार्ज, मान लो मैंने ले लिया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मैं लाया इधर, तो भाई साहब अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर है तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। इधर भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। इधर भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन जरा सोचो अगर यही टेस्ट चार्ज अगर यहाँ पर आ गया तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव पे एंटर किया। समझ पा रहे हो। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा जरा देखो, मैं इसको कैसे बनाऊंगा जरा ध्यान से देखो। पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव पे आके एंटर कर गया, राइट। फिर से देखो, पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव पे आके एंटर कर गया, ठीक है। एक और केस देखो, बस बहुत इंपॉर्टेंट केस इसी में पूछा जाता है। ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर अब भैया मेरे जरा ध्यान से देखो, अगर ये मैं पॉजिटिव ले लूं और दूसरा भी क्या ले लूं, पॉजिटिव ही ले लूं। समझ पा रहे हो। मैंने दोनों चार्ज क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। इस कंडीशन पे बेटा क्या बनेगा जरा ध्यान से देखो, ये अपना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें दिखाना है यहाँ पे। समझ पा रहे हो, किधर से निकल रही किधर जा रही हैं। इसके पास आएंगे तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, आउटवर्ड आएगा। ये क्या करेगा भाई साहब, ध्यान सुनना, आउटवर्ड आएगा। ये भी क्या करेगा, आउटवर्ड। यहां पे भी क्या आएगा बेटा, आउटवर्ड ही आएगा। दोनों आउटवर्ड, हाँ दोनों आउटवर्ड। इधर से आया, इधर चला गया, इधर से आया, इधर चला गया। जरा ध्यान से सोचो, यहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के अपोजिट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, भले नेचर अपोजिट है, ठीक है ना। अब जब ये कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या इस टेस्ट चार्ज पर कोई यहाँ पर फोर्स लगेगा, भाई ये इधर ढकेल रहा था, ये इधर ढकेल रहा था, नेट फोर्स तो जीरो हो गया। तो ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्या यहाँ पर न्यूट्रल पे रहेगा, मूव करेगा नहीं, रुका रहेगा, ठीक है ना। तो इसी पॉइंट को बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोला जाता है, न्यूट्रल पॉइंट, राइट। इस पॉइंट को एग्जाम में सीबीएसई ने पूछा हुआ है एक दो बार, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट किसको कहते हैं। चलो यहाँ पर कैसे जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन जा रहा था, क्लियर है ना, ठीक है। चलो आगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन क्लियर हो गई। इसमें और जो कुछ भी होगा हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।